अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौरी, 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 गौरी की आवाज तो यही कहीं से आ रही है। गौरी, गौरी की आवाज तो टंकी में से आ रही है। गौरी, गौरी, इस पे तो ताला लगा हुआ है, अब हम टंकी कैसे खोले? हे भगवान, ये ताला तो टूट ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? गौरी, गौरी बेटा, आप घबराओ मत, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। क्या करें? गौरी बेटा, आप घबराओ मत। गौरी, आप यही हैं, आप घबराओ मत, हम निकाल लेंगे आपको। गौरी, गौरी बेटा, आप पीछे रहो, मम्मा आपको निकाल लेगी। राधिका क्यों चिल्ला रही है? सुजाता, आवाज बाहर से आ रही है। बाहर चलकर देखते हैं। हाँ, चले। माँ जी, ताई जी, गौरी, गौरी, राधिका, तुम ये क्या कर क्या रही हो? हाँ, क्या ढूंढ रही हो? माँ जी, वो गौरी ना टंकी के अंदर है, जारी कब से रोई जा रही है, पता नहीं कैसे टंकी के अंदर चली गई है। क्या बकवास कर रही हो? गौरी टंकी के अंदर कैसे हो सकती है? हाँ, हमें नहीं पता, वो बस कब से रोई जा रही है। हमें कैसे भी करके हमारी बेटी को टंकी से निकालना होगा। गौरी, गौरी को होश में आओ। गौरी पानी की टंकी में नहीं है, वो दिव्यम और गोलू के साथ बाहर पार्क पे घूमने गई है। नहीं नहीं माँ जी, गौरी टंकी के अंदर है, उसकी रोने की आवाज आ रही है टंकी में से। कैसी आवाज राधिका? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं दादी, आवाज आ रही है, आप लोग सुनिए। माँ जी, दादी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमें सच में गौरी की रोने की आवाज आ रही थी, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। रानी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज दवाई खा के आराम कीजिए। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही है? हमारी बच्ची हमें कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं उसकी जान खतरे में है या नहीं। आप लोग माने या ना माने, हमने गौरी की रोने की आवाज सुनी थी, वो यहीं पर है। अच्छा, ठीक है, आप पहले शांत हो जाइए। चाची सास जी कह रही हैं ना, गौरी दिव्यम जी गोलू जी के साथ है। हम गोलू जी को फोन करके पूछते हैं। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? गौरी,
गौरी, गौरी हमारी बच्ची। ये सब हो क्या रहा है और ये टंकी कैसे टूटी? राधिका से पूछो। मुन्ना, हमें एक बात सच सच बता, डॉक्टर ने क्या कहा था? क्योंकि राधिका हमें नॉर्मल नहीं लग रही है, इसके लक्षण बिगड़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं गोलू बेटा, राधिका बहू को अचानक से कहां से गौरी के रोने की आवाज आ रही थी और इसी चक्कर में इसने ये टंकी तोड़ दी। जी वो हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही थी। हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे। हमें ऐसा लगा जैसे गौरी खतरे में है। हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आ रही। पर भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि हमारी गौरी को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेस के कारण या किसी ट्रॉमा के कारण एक दूसरी पर्सनालिटी हमारे ब्रेन में पैदा हो जाती है। आप ये समझ लीजिए जैसे एक ही शरीर में दो इंसान रह रहे हैं। राधिका, हमारी बेटी एकदम ठीक है। देखो कितना प्यार से हंस रही है। तुमने बेकार में ही इतनी चिंता करके अपने हाथ में चोट लगा ली। एक काम करो, तुम रूम में जाओ, अपने हाथ पे बैंडेज लगा लो और तब तक मैं गौरी को संभाल। नहीं दिव्यम जी, हमें गौरी के पास रहने दीजिए ना थोड़ी देर। राधिका, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। देखो कोई बात नहीं दिव्यम जी, हमें हमारी बेटी के पास रहना है। राधिका, मुझे दे दो। दिव्यम जी प्लीज ना, 2 मिनट। दिव्यम जी, कहीं आप भी तो हम पे शक नहीं कर रहे हैं ना? हम सच कह रहे हैं, हमें गौरी के रोने की आवाज आई थी, हम इसीलिए इतना बेचैन हो गए थे। दिव्यम बेटा, राधिका सो गई है। गौरी बहुत रो रही है। हो सके तो उसे कहीं घुमाने लेकर जाइए तो उसका मन बहल जाएगा। जी आंटी, ले जाता हूँ मैं। गौरी, क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या हो गया मेरे बच्चे को? हाँ दिव्यम, मैं भी चलता हूँ। हाँ गोलू भाई, आजा। हम ये टेप रिकॉर्डर टंकी के नीचे रख देते हैं तो राधिका को लगेगा कि गौरी की रोने की आवाज टंकी से आ रही है और ये टेप रिकॉर्डर 2 मिनट में बंद भी हो जाएगा। मतलब किसी के आने से पहले रोने की आवाज भी बंद हो जाएगी। राधिका, तुम्हारी ये बेचैनियां, बेवकूफियां, गलतियां दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। दिन खत्म होते होते तुम एक नया बखेड़ा ही खड़ा कर देती हो। पता नहीं और कब तक हम सबको ये झेलना पड़ेगा। सिर्फ इन्हें ही बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, हम सबके कान में तो जैसे रुई घुसी हुई थी। कल को बच्ची की चोट भी सिर्फ इन्हें ही दिखाई देगी। हम लोग तो सब अंधे हो रखे होंगे ना। राधिका, तुम एक काम करो, कमरे में चलो। गौरी भी थक गई होगी ना, हम दोनों मिलकर इसे सुला देते हैं और फिर मैं तुम्हारे हाथ पे दवाई भी लगा देता हूँ। ओके? ठीक है? हाँ? देखा देखा आप सब लोगों ने इसकी हालत। अगर अभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना, तो अभी तो सिर्फ इसने टंकी तोड़ी है, कल को ये पूरा घर तोड़ देगी। कहीं इसकी वजह से किसी की जान पर ना बनाए। सुजाता सही कह रही है, हमें राधिका के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन दिव्यम के होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो ठीक, दिव्यम को फिर कहीं बाहर भेज देते हैं।
तभी राधिका का इलाज अच्छे से हो सकेगा। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।